सभी भगवत भक्त अनुरागी श्रद्धामती माताओं एवं भक्त, आपने कल भागवत कथा में हिरण्यकश्यप का वध के बारे में आपने प्रसंग सुना। आज देवती माता भगवान कपिल देव को जन्म देती है। बोले कपिल देव भगवान की। और माता कपिल देवती माता कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं, प्रभु कि इस संसार में जन्म मरण से मुक्ति पाने का क्या उपाय है? तो भगवान ने बहुत सारा वृतांत बताया। कहते हैं कि ये संसार एक रंगमंच लीला है। भगवान ने सबको एक अपना अपना अभिनय दिया है। उस अभिनय को आप सही से निभाओगे तो भगवत धाम को जाओगे। माता बोली बेटा समझ में नहीं आया तो समझे, जैसे कोई फिल्मी नेता होता है जीवन में, वो रंगमंच पर अपना अभिनय अच्छे से निभाता है। वैसे तो करोड़पति है, मगर फिल्म में रोल मिलता है तो करीब गाड़ी भी चलाता है, तांगा भी चलाता है। तो क्या रियल में वो है? वो रियल में तो वो अपने करोड़पति है, एक अपना ही तो कर रहा है गरीब बन करके। तो जब उसका अभिनय अच्छा होता है और अभिनय में पार हो जाता है तो उसको पूरी सभा के सामने एक ट्रॉफी मिलती है उसको कि तूने अच्छा निभाया है, ये तुम्हारे लिए ट्रॉफी मिलता है ना। ऐसे उसी प्रकार कपिल भगवान माता से कहते हैं, माता ये संसार भी रंगमंच है। अगर हम आकर के यहाँ भगवान के गुणगान करते हैं तो भगवान के सामने हम अपनी ट्रॉफी दिखा सकते हैं, तो भगवान अपने धाम में रखेंगे। कहा कि एक ताले की चाबी होती है, उसी से खुलता है और उसी से बंद होता है। अगर आप संसार की तरफ मोड़ोगे तो उससे ताला बंद हो जाएगा और भगवान की तरफ मोड़ोगे तो उससे ताला खुल जाएगा। तो बेटा ये सब चला कौन रहा है? भगवान कहते हैं, बोले उमा दादो जो सुत की नाही सबही नचावत राम गोसाई। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि मां सती, भगवान की माया ही हम सबको नचाती है और हम माया में भ्रमित होकर के भगवान के रास्ते को भूल जाते हैं। तो इस मुक्ति का क्या कारण है? बोले मन। ये मन ही हमारा बंधन और मुक्ति का कारण है। बोले आप इसको संसार के विषयों में लगाओगे तो आपके लिए बंधन बनेगा और इसी को भगवान की तरफ जोड़ोगे तो ये मुक्ति का कारण बनेगा। तो बताया करदम जी का विवाह देवकी से हुआ। तो करदम जी ने अपने परिवार से वृत्ति कैसे ली? करदम जी की माता देवती ने संतान होने की याचना की। बोले स्वामी एक संतान तो होना चाहिए। करदम जी बोले ठीक है। करदम जी ने एक की जगह 9 संतान हुई, 9 पुत्रियां। करदम जी बोले देवी अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, हम अपने राम भजन को चलते हैं। माता देवती ने पैर पकड़ लिए, स्वामी जब आपने एक कन्या को दिया है तो इनका विवाह भी आप करोगे, जब जाओगे आप इनसे। हमारा जी तो फंस गई गृहस्थी में। बोला मैं तो अच्छा खासा विवाह की तो गृहस्थी में फंस गई। तो उधर ब्रह्मा जी की 9 पुत्र और माता देवती की 9 पुत्रियां और भगवान कपिल देव का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी मिल आए भगवान से।
और 9 ऋषि भी आए। कर्दम जी ने कहा महाराज आपको भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, पर के लिए लड़की के लिए और हमें लड़के के लिए भटकना पड़ेगा। उन दोनों की सलाह मिल गई तो वही चाय नहीं करवा दी, विवाह से थी। अब कर्दम जी बोले देवी अब हम सबसे फ्री है, अब हम जा सकते हैं। तो माता देवी देवूजी ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि हमारी घर से वृत्ति होने की 4 अवस्था है। धर्म शास्त्र ये नहीं कहता कि आप घर को छोड़ करके चले जाओ भजन करो वहां। आप घर को ही वन और वृंदावन बना सकते हो। मगर वो बने कैसे? जैसे माता देवूती अपने पुत्र को भगवान तो मान रही है, भगवान ही है, और गुरु समझ के ज्ञान भी ले रही है। 4 अवस्थाएं होती है हमारी। बोले प्रथम ना अर्जितम विद्या, जो पढ़ने की उम्र होती है उसमें विद्या अर्जित करते हैं, पढ़ाई होती है हमारी, ज्ञान विद्या। द्वितीय अवस्था बोले द्वितीयम च भई धनम, 20 से 25 की आयु में धन का अर्जित करो, धन कमाओ। बोले तृतीयम पारिवारिकम सुखम, फिर 25 की अवस्था में विवाह आदि करके परिवार को सुख दो। फिर बोला बोले चतुर्थम किम करिष्यति, अब चौथी अवस्था में क्या करना चाहिए? बोले अपने परिवार को अपने प्रभु सुख दे दिया, सब चीज से सब संबंध है, अब घर परिवार को त्याग दो। माता कहती है बेटा इसमें भी 2 तरीका का विरक्त हुआ। बोले कैसे? बोले एक तो मरकट बैरागी होता है। मरकट बैरागी कैसा होता है कि आप घर में झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, बर्तन खटके साथ तो होते ही है। बोला हम तो जाने वृंदावन, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, वहीं भजन करेंगे। वहां 2-4 दिन रहा, फिर मन घर में घुस गया, पोते की याद आ जाती है, नाम भी पोते का पप्पू ही होगा, तो भजन छूट गया, आगे घर पर सब विरक्ति निकल गई। ये मरकट बैरागी, मरकट माने बंधन, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, एक जगह नहीं दिखता। भगवान बोले माता ये मरकट बैरागी वाला तो ढोंग वाला, असली बैराग तो वही है जो घर को अपना संपन्न करके छोड़ के जाए, फिर दोबारा घर की तरफ ना मुड़े, उसी को असली विरक्त कहते हैं। क्योंकि जब परिवार को पूरा संपन्न करके आप छोड़ के आए हो तो आपको याद आएगी नहीं, और जब आप आधा दूर छोड़ के आओगे तो कहेंगे बच्चे कैसे रह रहे होंगे, घर में कुछ है कि नहीं है, तो मन वहीं रहता है, फिर भजन में नहीं लगेगा। तो कर्दम जी कहकर के घर से चले गए। तो कपिल भगवान ने अपनी माता को विविध भांति ज्ञान उपदेश दिया और भगवान ज्ञान देकर के गंगा सागर चले गए और उस गंगा सागर में जाकर के समाधि लगा ली। आप सब लोग जानते हो उसका नाम गंगा सागर क्यों पड़ा है। वहीं भगवान कपिल देव का एक मंदिर है और ब्रह्मा जी का भी मंदिर। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। वह कपिल भगवान की मनु महाराज कहते हैं कि तीसरी कन्या जो थी आहुति, उनका विवाह प्रजापति के साथ हुआ। और घर में साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होता है और न ही यज्ञ माना जाता है। किसी किसी के मन में होता है कि पंडित जी आप बार बार दक्षिणा चढ़ाते हो, क्यों करवाते हो? इस सबकी प्राय कल शंका रहती है कि यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ। अब आप 2-3 दिन से आप पूजन कर रहे हो तो बिगर पति के तो नहीं बैठ सकते आप, या बिगर पत्नी के बैठ जाओ। जब जोड़ा संपन्न होगा आपका, जब पूजन करने के अधिकारी हुआ। यही है ना परंपरा,
ये धर्म क्या था? तो जी इसीलिए हम जो भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ नारायण भगवान और उनकी पत्नी है दक्षिणा, उस दक्षिणा का जब तक यज्ञ से स्पर्श नहीं होगा उस यज्ञ का कोई फल नहीं होगा। और कुछ आचार्यों का मत ये भी है कि हम भगवान के सामने कुछ नहीं दे सकते, ना देने लायक नहीं, मगर उसकी पत्नी को खड़ा करता वो पूर्ण हो जाता है उससे। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भगवान। और संसार में भी देखो, अकेले आदमी की कोई बात होती है समाज में, अगर कोई बुलाया जाएगा तो शादीशुदा वाले आदमी को बुलाया और उसी की इज्जत होती है। लेकिन भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को प्रसंग सुनाते बोले कि देवहूति माँ की ने जो 9 बेटियां हुई थी उनमें से अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी। अत्रि मुनि तपस्या की और भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। अत्रि मुनि बोले प्रभु मेरे तो संतान की याचना है। बोले तथास्तु। बोले 1 नहीं 2 नहीं, हम तीनों ही तुम्हारे घर में पुत्र बनकर जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। समय आने पर तीनों का प्राकट हुआ। ब्रह्मा जी के अंश जो थे वो चंद्रमा और भगवान शिव जी के अंश थे जो वो दुर्वासा ऋषि हुए, और भगवान विष्णु के अंश हैं वो नारायण भगवान दत्तात्रेय बने। बोले दत्तात्रेय भगवान की। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हैं। उन 16 कन्याओं ने 13 कन्या धर्म की पत्नियां बनी और उनमें धर्म की मूर्ति नामक की जो पत्नी थी उनके गर्भ से भगवान नर और नारायण की जन्म हुआ। बोले नारायण भगवान की। अब आप देखो कि जो धर्म ऋषि थे, धर्म ऋषि और उनकी पत्नी कौन? मूर्ति देवी। और मूर्ति देवी के पुत्र कौन हुए? नर और नारायण। आज जो बद्रीनाथ में विराजमान है, इसका क्या मतलब है? अगर हम आचरण अपने धर्म से चल के करते हैं, धर्म की मूर्ति को अपना साधन बना के चलते हैं, उसी के घर में भगवान का जन्म होता है। धर्म ऋषि साक्षात हो गए धर्म, उनकी पत्नी हो गई मूर्ति, और पुत्र तो फिर होंगे जहां धर्म होगा तो वहां भगवान स्वरूप पुत्र आता है। तो उसी प्रकार सब ऋषियों को व्याधि गई। जो सबसे छोटी पुत्री थी सती, उन्हें उसका विवाह भगवान शंकर के साथ करा दिया गया। मैत्री जी कहते हैं, सुनिए गुरु जी, माता सती ने निसंतान होने के कारण अपना देह त्याग दिया, उनकी कोई संतान नहीं। तो पितृ जी कहते हैं, बोले महाराज थोड़ा सा विस्तार करके बताइए, सती माता ने क्यों शरीर त्यागा? तो कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को परिकर को लेकर के दक्ष प्रजापति की सभा में गए और प्रजापति को पद दे दिया एक। चक्रवर्ती सम्राट। अब जैसे ही पद मिला तो उसको अवमान आ गया, अवमान आ गया। सभी देवी देवता वहां पर समारोह में बैठे हुए। प्रजापति जैसे सभा में आया, सभी देवतागण प्रजापति के लिए सम्मान करके खड़े हो गए, और भगवान विष्णु और ब्रह्मा और महेश नहीं खड़े हुए। तीनों आते ही भगवान शंकर को क्रोध बड़ी दृष्टि से देखा
दक्ष ने और कहा कि इस सभ्य सभा में असभ्य व्यक्ति का क्या काम है। और इस शब्द को सुनकर के सभी जो सभा में बैठे थे देवता लोग वो कहने लगे ये शब्द किसके लिए बोला जा रहा है, इसमें सब सभी बैठे हैं, असभ्य तो कोई है नहीं। तो सब इधर उधर देखने लगे। तो दक्ष बोला आप इधर उधर क्या देखते हो, ये दिख नहीं रहा तुम्हारे को सामने बैठा है शंकर। बोले सबने मेरे को प्रणाम किया, इसने शंकर ने मेरे को प्रणाम नहीं किया। ये मेरा दामाद है, इसको मैंने अपनी लड़की ब्याही है। भगवान को बुरा भला था पर भगवान से आगे कुछ नहीं बोले। इस बात को सुन करके भगवान शंकर चले आए, मगर दक्ष को फिर भी अशांति मन में बनी रही कि मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। सोचा चलो भगवान विष्णु ने या ब्रह्मा ने नहीं किया तो वो तो मेरे पिता और दादा हैं, मगर ये तो मेरा दामाद है, उसको तो करना चाहिए। मगर दक्ष के तो मन में वही विष फैला हुआ। तो उसने अब की बार यज्ञ किया, विशाल यज्ञ, और सभी देवी देवताओं को बुलाया, मगर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यज्ञ की तिथि तारीख नजदीक आई तो सभी देवी देवता विमान में बैठ करके जानबूझ करके कैलाश पर्वत के ऊपर होकर निकल गए। कुछ लोगों की आदत होती है जहां झगड़ा ना हो रहा तो वहां करवा दे, और जहां शांत भी हो जाए तो फिर आकर के कुछ कहते क्या हो गया, अरे वो ऐसे बोल रहा था। तो ये काम हुआ वहां, ना पता लगे तो पता लग जाए। भगवान शंकर देख रहे हैं, सभी शंकर भगवान को सब पता था जाकर है। अब माता सती जब बाहर निकल के आई तो देखा कि सारे विमान जा रहे हैं। एक देवांगना बोली अरे बहन अभी तक तू यही है, तू अपनी मायके यहाँ नहीं गई। उसने कहा मेरी मायके यहाँ क्या हो रहा है। बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है बहुत विशाल, तुम्हारे निमंत्रण नहीं आया क्या। माता सती बोली मेरे पिता ने यज्ञ किया है, मुझे निमंत्रण नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माता ने बात टाल दी। बोले बहन आया तो होगा पर डांकिया नहीं पहुंच पाया कैलाश पर्वत तक। अच्छे अच्छे देवता नहीं पहुंचते तो डांकिया कहां से जाएगा। अब ये पता पड़ा तो मन में खिन्न हुआ कि मेरे पिताजी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और मेरे को ही नहीं बुलाया होंगे ना। चलो कोई नहीं, भूल गए होंगे, काम में व्यस्त होंगे इसलिए नहीं आ पाई चिट्ठी। भगवान शंकर समाधि में व्यस्त। अच्छा, माताओं को कोई भी काम निकलवाना हो अपने पति देव से तो बड़ी सहजता से हो जाती है अपना काम करवाने के लिए। ऐसे ही माता वहाँ चिकनी चिपड़ी बातें करने लगी, जाकर के पैर दबाने लगे। भगवान शंकर की आंखें खुली। शंकर भगवान बोले देवी आज इतना प्रेम कैसे बढ़ रहा है, जो चरण सेवा हो रही है हमारी। बोले नहीं नहीं स्वामी, आज हमारा मन कर रहा था, हम तो आपकी धर्मपत्नी है, तो धर्मपत्नी का काम क्या है, अपने पति की सेवा करना। बोले हम तो सेवा कर रहे हैं। बोले नहीं, सेवा के पीछे कुछ तो कारण होगा। जब स्वामी खुश हो जाता फिर बात कही जाती है। तो कहा स्वामी पिता के घर यज्ञ हो रहा है और हमें वहां चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं देवी शंकर भगवान, और ये हमारी भी बात है, अगर कोई बाहर बात हो जाती है तो उसको बाहर तक ही सीमित रहने दो, क्योंकि अगर घर में लाओगे तो चार के कान पड़ेगी तो चारों की बातों फिर वहां पे बिगड़ती है। तो भगवान शंकर ने वो बात आज बताई है कि क्यों नहीं चाहे। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सारी बात बताई कि देवी हम उस दिन सभा में वहां खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे पिता ने हमें असभ्य सभ्य बातें बोली, गाली भी सुनाई और हम सुनकर चले आए। देवी ने फिर भी मुस्कुरा के कह दिया, बोले स्वामी कोई बात नहीं, आपका एक तो ससुर है और ससुर दामाद में गठबंधन हो जाती तो क्या रिश्ते बिगड़ जाते हैं।
बोले आप चलिए। भगवान शंकर बोले देवी जहाँ हमारा अपमान होता है वहां नहीं जा सकते। यही बात जब नंदीश्वर ने सुनी हमारे स्वामी का अपमान हुआ, उनको भी बड़ा दुख हुआ। तो भगवान शंकर ने पार्वती से मना किया, बोले देवी हमें वहां नहीं जाना चाहिए। यही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अगर एक बार प्रेम संबंध में झगड़ा हो गया, आप कितना भी इसको समझा लो फिर वो गांठ पड़ी जाती है। फिर मन में वही बात होती है, आप कितना भी प्यार दिखाओ उसको, और वो सोच सोच के बाद वही याद आती है। सती बोली बोलना जरा ऊपर दृष्टि डालो, देखो सारे देवी देवता जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। अब देखो माता सती की शब्द श्रेणी क्या है, बोले आपकी ससुर जी और आपकी ससुराल ने यज्ञ का आयोजन किया है, यानी कि उन्हें अपना लगे वहाँ उसमें बर्फ डाल दिया। राम राम। हाँ डाल दिया। बोले राधे राधे। शरबत वाली बोतल भी वहीं रख दी। आया ले आया वो इसमें थैले में रख दी। पराग सती जी बार बार भगवान शंकर को मना रही हैं, पर भगवान शंकर नहीं माने। माता सती को पता कि स्वामी जाएंगे नहीं और मेरा जाना वहां जरूरी है, क्योंकि सगे संबंधी मिलेंगे और इतने दिन हो गए मैं मायके गई नहीं, मेरी बहनें आएंगी, सबसे इसलिए बड़ी बातें होंगी। सती माता वहां से उठ के चली गई। जैसे ही आगे बढ़ी तो भगवान शंकर ने आंख खोल के देखी कि देवी जा रही है। अब माता सती जाती है तो भगवान शंकर की याद आती है कि अगर मेरे स्वामी क्रोध हो गए तो पता नहीं क्या होगा, और जब फिर वापस लौट के आ जाती है तो फिर माता की याद आ जाती है। समाधान नहीं कर पा रही शंकर का। 2-3 बार ऐसे चक्कर लगाए, आखिरकार सोची लेके अब जाना ही। जब चली गई थोड़ी सी दूर जाकर भगवान शंकर ने देखा कि खोल के अब देवी जी अब नहीं आने वाली, चली गई। तो नंदीश्वर को बुलाया कि जाओ देवी को यथाशीघ्र और सावधान पूर्वक वहां छोड़ दिया। नंदीश्वर और सब भूत प्रेत माता से जाकर के गए, माता कहाँ जा रही हैं आप? बोले अपनी मायके जा रही हूँ, वहां यज्ञ किया है पिताजी ने, आप भी चलो। बोले हाँ हम भी चलेंगे। तो आप पैदल क्यों जा रही हैं? तुम पर सवार हुई, नहीं तो हमारा मत इनकार है। तो माता सती को सभी देवगण माता को ले गए वहां प्रजापति का। और वहां जैसे ही पहुंची सबने माता सती से ऐसा व्यवहार निभाया जैसे तो उनको कोई जानता ही नहीं। आवत ही घर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी कहा न जाइए कंचन बरसे नहीं। चाहे वहां कंचन सोना क्यों नहीं बरस रहा हो, जहां हमारा सम्मान ना हो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। बहनें मिली, बहनों ने क्या बोला? नहीं बहन, मैंने सुना कि तुझे यहाँ चिट्ठी नहीं पहुंची है, फिर भी तू आ गई। अच्छा ठीक किया, अपने तो घर में है, पिताजी तो है अपने, चिट्ठी नहीं पहुंचने का क्या हुआ? बोले राधे राधे। राधे राधे। बोले चिट्ठी नहीं पहुंचाई तो क्या हुआ? अपना ही घर है और मायका तो अपना ही होगा, तो जब मर्जी आ जाओ।
अब वो तो ताने मार रही थी उनको। तो बहन सती माता ने कहा तुम बोलती रहो। सबसे पहले अगर जहां हमें कोई चाहने वाला होता है वो हमारी माँ ही होती है, और माई का जभी तक है जब तक हमारी माता है, बाद में तो फिर वो उपचार निभाए जाते हैं। जैसे ही माता के पास भवन में पहुंची तो माता ने ऐसे अंगों में भर लिया और उन्हीं की याद में बैठी हुई थी और फूट फूट करके रोने लगी। इतनी हार्दिक पीड़ा सता रही थी उनको कि मेरी सती नहीं आई और बाकी सब आते। सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलही मिली एक माता, सादर माता ने हृदय से लगाया और थोड़ी शांति मिली। परंतु उन देवताओं का उपेक्षित व्यवहार स्मरण आया और चित्त में फिर चुभने लगी बातें। विचार करने लगी कि पिताजी से मिलना चाहिए। पिताजी के पास पहुंची। पिताजी की नजर तो पहुंची सती जी पर, और नजर पहुंचते ही नजर फिर ली, उनको भी अनदेखा कर दिया। माता समझ गई। उन्होंने बोल रखा कि शिवद्रोही कोई भी आए वो सम्मान के लायक नहीं है। चलो माता इसको सहन करके इसको। मगर यज्ञ में जाकर के देखा तो यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान था, भगवत शंकर का स्थान नहीं था। बोले छोटे छोटे अधिकारियों का स्थान है और सीएम का स्थान ना हो तो? बोले देवों में देव महादेव मेरे स्वामी का स्थान नहीं है। इस बात को सहन न कर पाई देवी। आंखें लाल, अंगारे बरसने लगे और दक्ष को पिता की जगह सीधा दक्ष करके बोला, हे दक्ष प्रजापति, अपने दक्ष के मद में तूने मेरे स्वामी का अपमान किया। ऐसे करके लपेटते फंदे पे लग रहा है 2 गुब्बारे से। बोले जिसके लिए भक्तगण एक नाम पुकारते हैं शिव और शंकर। इधर से शिव का मतलब ही है कल्याण। उधर 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 दो ही शब्द ही कल्याण करते हैं। जन्म जन्मांतरों के पापों को तार देते हैं शिव। बोले उन्हीं मेरे स्वामी का अपना स्थान नहीं दिया युद्ध में। सती जी कहती हैं शिव नाम मुख से निकलने पर जीवन भर के पाप समाप्त हो जाते हैं। जहां भक्तों और भगवान की निंदा हो रही हो, या तो हमें इतनी सामर्थ्य हो कि उनका सामना करें, या फिर सामर्थ्य नहीं है तो आप कानों में अपनी डाल के वहां से चले जाओ। क्योंकि अगर आप सुनोगे तो आप भी उसके पाप के भागीदारी बनोगे। भोलेनाथ पर कितना विश्वास लेकर के माता सती आई थी कि मैं जाके मेरे पिताजी को समझाऊंगी, मगर यहाँ तो मेरे स्वामी का कोई स्थान ही नहीं है। शिवद्रोही मम दास कहावा। इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी।
और अपना देह त्याग दिया। सारे भूत प्रेत उन्होंने भी वहां तांडव कर दिया। बात उलझ गई और नारद जी भगे भगे गए। बोले बाबा आप समाधि में बैठे हो, वहां क्या हुआ? उन्होंने सारी बात बताई। शंकर जी को क्रोध आ गया और जटाओ खाड़ी और पटक दी जमीन पर। वीरभद्र प्रकट हो गए। कराल दष्टो ध्वजने मूर्धा, इतना विकराल रूप। कालों का काल जो होता वही था, वो काल रूप। वीरभद्र आकर के प्रकट हो गया। बोले प्रणाम प्रभु, आज्ञा दो। बोले कल्याण हो तुम्हारा, जाओ दक्षम से यज्ञम से जही, दक्ष को यज्ञ से समाप्त करो। अब तो सभी भूत प्रेतों को लेकर के चल पड़े। जैसे ही दौड़ लगाई, अब वहां यज्ञशाला में सभी जो लोग खड़े थे वहां देख रहे थे कि ये इतनी मिट्टी कैसे उड़ रही है, धूल। एक ने बोला बोले गायों का आने का समय हो गया इसलिए मिट्टी उड़ रही है। बोला नहीं नहीं, ये गाय को आने का टाइम नहीं है। दूसरा बोला तूफान आ रहा होगा। बोले तूफान आने का भी समय नहीं है, वो सब साफ है। तीसरा बोला प्रलय आने होगी। बोले प्रलय आने का भी कोई टाइम ही नहीं हुआ। इतने में ही वो विचार कर रहे थे जब तक तो आकर के सब भूत टूट पड़े आपकी सारा में। सब आपस में बातें करने लगे। धीरे में तो सभी टूट पड़े। यज्ञशाला में भूत प्रेतों ने बल्ली यज्ञ को काट दिया, किसी ने बांस को, किसी ने इधर कर। खाने पीने के सामान में डुबकी लगा रहे हैं। और सबको बंदी बना दिया। सबको बंदी बना लिया। प्रभु जी की तो दाढ़ी उखाड़ के पहनती प्रभु मुनियों की। और जो भूखा देवता थे उनके एक ही मुक्का में दांत तोड़ दी 32। और दक्ष प्रजापति का सर काट करके यज्ञ में भस्म कर दिया। और भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सभी देवगण कैलाश पर्वत पर दौड़े। परंतु देवताओं को खंडित होते देखा। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज यज्ञ में हम भाग लेने गए थे, भाग्य तो मिला नहीं, मगर भाग में जो मिला तो वो मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा बोले देवताओं, जब देवों के देव महादेव, उस यज्ञ में उनके लिए कोई स्थान नहीं था और ब्रह्मा विष्णु तीनों में से उनमें से कोई नहीं गया, तो वहां तो ये होना ही था। राधे 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 राधे। तो सभी देवताओं को भगवान शंकर के पास ले गए। भगवान शंकर समाधि में बैठे थे बड़ के वृक्ष के नीचे। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रणाम किया। और देवता, किसी भी देवता की हिम्मत नहीं पड़ी जाके शंकर भगवान के सामने खड़े हो जाए। जब माहौल शांत किया ब्रह्मा जी ने, तब देवताओं को इशारा किया। देवता आए और भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर का नाम आशुतोष है। आशुतोष का क्या मतलब है? बोले क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, यानी शीघ्र ही क्रोध हो जाना और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाना, उसको आशुतोष कहते हैं। अब
देवता आए थे, जिन जिन का जो नुकसान हुआ था शरीर का, वो बोलने लगे। ब्रह्मा जी ने बोला, बोले प्रभु ये भृगु मुनि है, ये इनको आदत पड़ गई थी दाढ़ी पर हाथ फेरने की, बात करने की। अब इनकी दाढ़ी नहीं है तो बात नहीं हो पाती। तो भगवान शंकर ने कहा, बोले तथास्तु। बोले पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी बाबा, थोड़ी थोड़ी सी आएगी फ्रेंड्स, जाओ। दूसरा बोला, बोले महाराज आपके गण ने इसके दांत तोड़ दिए, ये पिष्ट हो गए, पीने वाली चीज पीते हैं, खाते हैं बस। तो भगवान ने कहा, अब वेदांती हो जाओ, भजन करो। तीसरा बोला, बोले प्रभु हमारी तो दोनों आंखें ही फोड़ दी। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अपने मित्र की दृष्टि से देख सकते हो। इतने करुणामय है मेरे शंकर भगवान। इतना कहकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। आप सब भी बोलिए और आप सबको ये याद भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। शंकर भगवान की। अब ये मंत्र तो हम सबको याद है, मगर इसका मतलब समझते हैं? याद तो कर लिया। ये भगवान शंकर का स्वभाव है इस मंत्र का। कैसे है भगवान शंकर? बोले कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे, और करुणावतारम, और करुणा तो इतनी है आप देख ही रहे हो, अभी अभी करुणा सुनाइए कितने करुणा में, अभी भी सुन लो। एक बार भूत प्रेत दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास पहुंचे। बोले प्रभु ये बताओ हमें किसने बनाया है? बोले हमने। बोले आपने बनाया? बोले हाँ। तो ये संसार वाले हमको रहने क्यों नहीं देते अपने घर में? बोले जिसके घर में घुस जाते वो तंत्र मंत्र करवा करके बोतल में गड़वा देता है और जमीन में फिर गड़वा देता है उसको। कोई हमें रहने नहीं देता चैन से। भगवान शंकर ने कहा सबको छोड़ो, हमारे यहाँ जाइए। अब वो दौड़ा दौड़ा गया, जितने भी भूत प्रेत थे पीपल पर जहां बैठते वहां सबको बुला लाया। बोले हमें आश्रय में लगे आ जाओ। भगवान शंकर ने समझ। ऐसे ही सांप और बिच्छू भगवान के पास गए। बोले प्रभु हम भी बहुत परेशान। बोले क्या समस्या है? बोले हम जिसको दिख जाएं वो हमें मुंह कुचल कुचल के मार डालता है, हमारा दोष क्या है? बोले सबको छोड़ो, आप हमारी शरण में आ जाओ। तो ये करुणा में है भगवान शंकर, करुणावतारम। फिर बोले भुजगेंद्रहारम, जो उन्हीं को शरण दी थी, सांप को बिच्छुओं को, उन्हीं को अपना आहार बना लिया। भुजाओं में पहने हुए, कानों में भी बिच्छू लटके हुए, और संसार सार भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। सदा वसंतम कौन? बोले जिनके हृदय में सीताराम बसते हैं, हृदय यार मिलते, जिनके हृदय में भगवान हरि बैठे हों। सहितम नमामि, ऐसे भगवान शंकर को भवानी सहित हम नमन करते। किसी ने पूछा, बोले अगर भगवान शंकर गोरे हैं और ईष्ट उनके काले क्यों हैं? भगवान राम कृष्ण सावले हैं।
तो क्या जवाब देते हैं? बोले ये वचन का प्रताप है। वैष्णवानाम यथा संभव। भगवान शंकर वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है। अगर हमें गृहस्थी या भगवान में भक्ति सीखनी हो तो भगवान शंकर से सीखो। राधे राधे। बोले शंकर भगवान की। आइए बाबा भूतनाथ पशुपतिनाथ के श्री चरणों में। जिसको पीना है वहां उठ के धर के चला जाए, यहाँ मत बांटा करो उसको, वहां जाके पी लो। जय श्री कृष्ण। बोले शंकर भगवान की। शिव समान दाता नहीं, विपदि विदारण रक्षा मेरी कीजिए, हे नंदी के सिवा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों के माल, बड़े ही दयालु